सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी राज्य से पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, पेंशन में 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी कि साथियों पेंशन में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बड़े बदलाव के साथ ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि अब आपको प्रत्येक महीने 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी और एक और नई योजना की घोषणा कर दी गई है, जिसके माध्यम से भी 6,000 रुपए पेंशन धारकों को प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, नए नियमों के तहत पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों अनेक ऐसे पेंशनधारी भी हैं जिनकी पेंशन अब बंद होने जा रही है। किस किस की पेंशन बंद होने जा रही है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि साथियों अब पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी राज्य सरकार है उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकारों को पेंशन को लेकर के, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के क्या निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें ताकि आपको जानकारी हो सके कि 5 कौन कौन से नए नियम लागू हुए, क्या बदलाव किया गया है, पेंशन 6,000 रुपए बढ़कर के किस किस प्रकार से मिलेगी और नई योजना कौन सी है, पेंशन किसकी बंद होगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं। पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप अवश्य वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। तो साथियों देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन है इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कौन कौन से बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं तो साथियों सरकार की ये जो पहल है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है, डिजिटल प्रक्रिया साथियों यहाँ पर प्रभावी कर दी गई है। आर्थिक स्थिति अब पेंशन धारकों की सुधारी जाएगी ताकि आसानी से वो अपने जीवन को गुणवत्तापूर्वक जी सके और पेंशन योजना में न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए सरकार की ओर से दोस्तों ये बदलाव किए गए हैं। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे में उसे आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। विशेषकर समाज के उन तबकों के लिए चुनौती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे कि बुजुर्ग, नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति जो कि हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके लिए सरकार लगातार साथियों नई योजनाएं और सुधार लाती रहती है। सितंबर 2025 से दोस्तों ये महत्वपूर्ण यहाँ पर परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया है, जिससे जरूरतमंद जो लाखों पेंशनधारी हैं उनके जीवन में नई आशा की किरण ये यहाँ पर बदलाव लेकर के आए हैं। साथियों जानते हैं कि डिजिटल क्रांति और पारदर्शी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आधुनिक तकनीकी के इस दौर में पेंशन योजनाओं में संपूर्ण तरीके से डिजिटल बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। साथियों सरकार यहाँ पर बनाना चाहती है कि जो पेंशनधारी सरकार कार्यालयों में बार बार चक्कर काटते हैं तो उनको अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के घर बैठे आसानी से पेंशन से संबंधित जो भी काम करना वो कर सकते हैं। इससे समय की बचत भी होगी और पेंशन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर कम हो सकेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ साथियों यहाँ पर दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका जीवन प्रमाण पत्र है, आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आपकी पेंशन जो स्थिति है उसको ट्रैक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधी राशि बैंक खाते में अब ट्रांसफर की जाएगी, जिससे कि जो बिचौलिए हैं उनका भी हस्तक्षेप समाप्त होगा और पेंशन योजना में पारदर्शिता आएगी। वार्षिक जीवन जो प्रमाण पत्र साथियों जमा करवाना होता है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार से किसी भी पेंशनधारी को कोई भी किसी प्रकार के कार्यालय में चक्कर ना काटना पड़े और उनको सही समय पर पेंशन आगे से आगे मिलती रहे। योजना की पात्रता के मापदंड और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथियों पेंशन जो कि कल्याणकारी योजना है इसके जो निर्धारित मापदंड हैं साथियों यहाँ पर ये बदल दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य शर्त बताई गई है कि जो भी पेंशनधारी है वो मूल राज्य से निवास करता है तो ही आवेदन कर सकता है और पेंशन ले सकता है। दूसरे राज्य से कोई भी पेंशनधारी पेंशन नहीं ले सकता है। साथ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उन्हीं को साथियों यहाँ पर इसके अंदर इस योजना में शामिल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए कम से कम महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए।
विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति के पास, महिला पुरुष के पास यहाँ पर संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी उनको चाहिएगा। और आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की जो फोटो हैं वो साथियों यहाँ पर जब भी सरकार की द्वारा यहाँ पर साथियों इसके बारे में अभियान चलाया जाए तो वहां पर उनको आवश्यकता पड़ेगी। साथ में दोस्तों बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि आसानी से पेंशन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके और किसी प्रकार से कोई भी गलती होने की संभावना नहीं बन सके। तो दोस्तों बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। आगे हम जानते हैं कि इन बड़े बदलाव से लाभार्थियों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर पूरी व्यवस्था आप ऑनलाइन कर दी गई है ताकि आसानी से सभी पेंशन धारकों को आसानी से आर्थिक सुरक्षा मिल सके और भविष्य को लेकर के उनकी जो चिंता है वो उनको ना रहे और जो दैनिक जरूरतें हैं वो भी आसानी से पूरी हो सके और आर्थिक निर्भरता भी उनकी कम हो सके। डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से दोस्तों अब जो पेंशन योजनाएं हैं उन पर निगरानी की जा सकेगी, पारदर्शी व्यवस्था हो सकेगी, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी और पूरी की पूरी जो राशि है वो पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकेगी। जीवन प्रमाण पत्र की जो ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है इससे भी साथियों अब पेंशन योजना में प्रामाणिकता बन सकेगी, क्योंकि जो वास्तविक लाभार्थी उन्हीं को पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो जरूरतमंद लोगों के अलावा जो अपात्र लाभार्थी हैं, जो फर्जी लाभार्थी हैं, उनको अब पेंशन इसके माध्यम से नहीं मिल सकेगी। साथियों सबसे पहले हमें एक नई योजना शुरू की गई है वो भी हम जानते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को अब हर महीने 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यानी कि साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है कि जो भी दिव्यांगों की देखभाल करते हैं तो उस परिवार को अब प्रत्येक महीने 6,000 रुपए दिया जाएगा। साथियों दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों की देखभाल करने वाले जो परिजन है उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि जो भी 40% या इससे अधिक दिव्यांग महिला पुरुष है, लड़का लड़की है, कोई भी है, तो उसको अब यहाँ पर उसके पालन पोषण करने वाले परिवार को 6,000 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। साथियों यहाँ पर शर्त बताई गई है कि जो भी दिव्यांग या परिवार 5 साल या इससे अधिक वर्ष से दिल्ली में निवास कर रहा है, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, सत्यापन कंप्लीट है, तो उस परिवार को, जिस परिवार में दिव्यांग है उसको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि दिव्यांग को पेंशन के रूप में 6,000 रुपए प्रत्येक महीने दिल्ली में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों पेंशन राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहले की स्थिति में कई लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की राशि इतनी न्यूनतम थी, कम थी कि उनकी मूलभूत जीवन यापन की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की जो न्यूनतम मासिक राशि थी वो बढ़कर के 4,000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांग नागरिकों को 6,000 से 10,000 के बीच में ये राशि मिलने वाली है। ये वृद्धि न केवल उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी लाभदायक होगी। साथियों पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है कि पेंशन धारकों को शेड्यूल बना करके सही समय पर पेंशन दी जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों को सही समय पर हर महीने पेंशन नहीं मिल पाती है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दोस्तों यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनको निर्देश दिया गया है कि शेड्यूल बनाया जाए और प्रत्येक महीने फिक्स तारीख को पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए ताकि आसानी से उनको पेंशन मिल सके और उनकी जो भी जरूरतें हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।